ये कहानी दो छोटे बच्चों की है जो साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनमें इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। द वर्ल्ड स्टोरी प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ लैगून। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक फैमिली यूरोप की यात्रा पर निकलता है। यहाँ दो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें 9 साल का रिचर्ड है और 7 साल की एमलिन भी, और ये दोनों आपस में कजन होते हैं। साथ ही रिचर्ड के पापा भी हैं और एक ऊँट होता है। इस शिप पर और भी लोग होते हैं। तभी अचानक शिप पर आग लग जाता है। जैसे पैडी जो उस शिप पर कूद था उन दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाता है। दूसरे लोग भी बच जाते हैं और वो भी नाव पर थे, पर आग लगने से हर जगह धुआं फैल जाता है और वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। अब पैडी इस विशाल शांत महासागर में अकेला था और उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। एक सुबह जब एमलिन की आंख खुलती है वो आइलैंड को देखती है और वो पैडी और रिचर्ड्स को जगाती है, जिससे पैडी बहुत खुश हो जाता है और वह इस बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ता है और वो लोग अब इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें तरह तरह के पक्षियाँ देखने को मिलते हैं। पीने के लिए ताज़ा पानी होता है और खाने के लिए भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम वो अब जिंदा रह सकते हैं। तभी पैडी एक रम का कैन मिलता है जिसमें रम भरी हुई थी। वहीं रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर पैडी को कुछ ठीक नहीं लगता है तो वो फौरन वहां से भाग जाता है। पैडी एमलिन को लाल बेरी खाने से मना कर देता है क्योंकि वो जहरीली होती है और उसे खाने से इंसान मर जाता है। अब पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना सिखाता है, साथ ही घर बनाना और ऐसी कई चीजें वो रिचर्ड को सिखाता है। एक रात जब बच्चे सो रहे होते हैं तब पैडी रम पी रहा होता है। इसी तरह उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ता है जो कि आइलैंड की दूसरी तरफ से आ रही होती है। जब सुबह होती है वो उस जगह देखने जाता है जहाँ उसे पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। ये देखकर पैडी वहां से तुरंत भाग जाता है और वह रात को बच्चों को आइलैंड की दूसरी तरफ न जाने की चेतावनी देता है। इस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो ऐसा था जिसमें पैडी डर रहा था। इसी बीच दिखाया जाता है कि पैडी रम पीकर दोनों बच्चों के साथ डांस कर रहा होता है और वह वहीं सो जाता है। उन्हें सोते देख बच्चे भी सोने चले जाते हैं। आधी रात में पैडी जागता है और रम का कैन लेकर पास के आइलैंड पर पहुंचता है। जब सुबह होती है तो रिचर्ड और एमलिन पैडी को ढूंढते हैं। पैडी पास के आइलैंड पर सोया हुआ दिख जाता है। दोनों नाव लेकर पास के आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां देखते हैं पैडी मर चुका है, जिसे देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब पैडी जाने के बाद वो बच्चे अब अकेले हो गए थे। वो अपना सामान लेकर उस आइलैंड को छोड़कर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं जहां वो पैडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो रहने के लिए एक घर बनाते हैं और उसे अब ऐसा अपना वक्त बिताने लगता है। और अब वो दोनों काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने वहां रहना सीख लिया था। अब वो खुश भी थे क्योंकि वो अब बड़े हो गए थे, इसलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे और उन्हें यह फीलिंग समझ में ही नहीं आता है और ना ही वहाँ कोई होता जो उन्हें यह फीलिंग समझा पाते। उनके लिए ये अनुभव बहुत तनावपूर्ण था। एक दिन एवलिन स्विमिंग कर रही थी, तभी वो अचानक पानी में ब्लड देखती है और बहुत डर जाती है। तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में वो नोटिस करती है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा होता है। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहां आता है तो वो पानी में ब्लडिंग देखता है, पर एमलिन वहां से उसे चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमलिन से पूछता है उसको ब्लीडिंग क्यों हो रहा था। एमलिन कहती है कि उसे नहीं पता, उसे लग रहा था कि एमलिन को चोट लगी है, इसलिए वो एमलिन का चोट देखना चाहता था। लेकिन एमलिन उसे कुछ नहीं बताती है, इसलिए रिचर्ड वहां से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वह कहता है कि तुम मुझसे कई बातें छिपाते हो। अब एमलिन भी रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो वहीं रिचर्ड भी एमलिन को देखा करता है। वो फिजिकली एमलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। एक दिन एमलिन को ड्रम बजते हो आवाज सुनाई पड़ता है, तो एमलिन उस आवाज की ओर जाती है। रिचर्ड इधर मछली पकड़ रहा होता है। एमलिन जब उसे स्थान से देख तो वह आवाज दूसरी आइलैंड से आ रहा होता है जिसे वो लोग छोड़कर वहां आ गए थे। एमलिन थोड़ा और आगे जाती है जहां उसे एमलिन नजर आता है। जब वो उसके पास जाती है तब वहां उसे खून दिखाई देता है, जिसे देखकर एमलिन वहां से भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाती है जहां वो उसे स्टैच्यू के बारे में बताती है, पर रिचर्ड उसे डांटता है
क्योंकि वो आइलैंड की दूसरी तरफ गई थी। एक रात एम्बलिन सो रही थी, तभी उसे सपना आता है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है, जिस वजह से वह एकदम नींद से जागती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और वह कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद वह किस करती है, पर रिचर्ड अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता था और एम्बलिन पर होने लगता है, जिस वजह से एम्बलिन उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एम्बलिन सो गई थी। रिचर्ड चुपके से एम्बलिन के पास आता है और उसे छूने लगता है, लेकिन तभी एम्बलिन जाग जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रिचर्ड एम्बलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर एम्बलिन उसकी फीलिंग्स ही नहीं समझ रही थी। सुबह होते ही रिचर्ड घर से जा रहा होता है। तब एम्बलिन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात भी नहीं करता। जहाँ वो देखती है रिचर्ड कुछ कर रहा होता है, पर वह क्या कर रहा है उसे समझ नहीं आता। वह उसे आवाज लगाती है। इस वजह से रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समंदर में एक सीप को देखता है और वह तुरंत घर की तरफ भागता है, क्योंकि वहां उन्होंने सिग्नल देने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थी, जिसे जलाकर तो सिग्नल दे सकते थे। वो सीप एम्बलिन ने भी देख ली थी, पर उसने लकड़ियों नहीं जलाई। जब रिचर्ड आता है और उसे पूछता है तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई, दरअसल एम्बलिन को यह जगह बहुत अच्छी लगती है और वह अब यहीं रहना चाहती है। पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। वह एक डोंगरी बनाता है, उसे यह वह अकेला ही लेकर एक डोंग निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर वह डोंगरी टूट जाती है और वो वापस नहीं आ पाता। जहाँ एम्बलिन उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि उसे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। फिर एम्बलिन कहती है कि तुम भी मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़े की होती हूँ। रिचर्ड एम्बलिन का मजाक उड़ाता है और नारियल अपनी छाती पर रखकर उसे चिढ़ाने लगता है। जब एम्बलिन उसके सर पर एक नारियल फेंकती है, बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मारता है, पर घर जाकर एम्बलिन का सामान घर से बाहर फेंक देता है। रिचर्ड कहता है कि यह घर उसने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एम्बलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। इसी बीच एम्बलिन उस स्टैच्यू पर फूल रखने जाती है। उसका मानना था कि ये गॉड है। जब वो वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाती है, जिससे वो बहुत बीमार पड़ जाती है। अब इधर रिचर्ड काफी टाइम तक एम्बलिन को नहीं देखा था, तो वो उसे देखने के लिए दूसरी गुफा पर जाता है जहाँ एम्बलिन रहती थी। उसकी हालात देखकर रिचर्ड पूछता तुम्हें क्या हुआ है। एम्बलिन कहती है कि मेरा पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल किसी पत्थर के जैसा लग रहा था। एम्बलिन की हालत बहुत खराब थी और उस रिचर्ड भी डर रहा था। एम्बलिन कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उसे मूर्ति को वह गॉड कहती थी, तो रिचर्ड उसे वहां ले जाता है, जहाँ वह कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाती है। वो दोनों अब उस बहस के बाद बातें भी कर रहे थे और वापस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक बार वो मिलकर साथ में फ्रूट खा रहे थे, तभी वो एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकली रिलेशन बनाते हैं। पहली बार उन्होंने इस फीलिंग को समझा था। उन्हें अब यह एहसास हुआ था कि प्यार क्या होता है। तो वो लोग बहुत खुश थे। वो हमेशा दिन और रात साथ रहने लगे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन देखता है एम्बलिन किनारे पर बैठी है। रिचर्ड पूछता है कि तुम मुझे अब प्यार नहीं करती है, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। एम्बलिन कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसा लगता है मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड जब एम्बलिन के पेट पर हाथ रखता है तब उसे कुछ मूवमेंट करता है। रिचर्ड कहता है कि तुमने इस तरह से अपना पेट कैसे हिलाया। वह कहती है कि मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हो रहा है। उन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि एम्बलिन प्रेग्नेंट है। एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भाग के वहीं आ जाता है, जहां वो देखता है कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा और कोई है। दरअसल वो जंगली आदिवासी थे। वो अपने ही आदमी की बलि देने के लिए उसे मार देते हैं। ये देखकर रिचर्ड वहां से भाग जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो एम्बलिन दर्द से चिल्ला रही होती है। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था और वो इसकी मदद से बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसे लेकर घर आते हैं, पर वो बच्चा रोए जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि अब वो भूखा है। वो इसे पानी पिलाता है और फ्रूट खिलाता है, पर इतना छोटा बच्चा फ्रूट नहीं खा सकता और ना ही पानी पी सकता है।
उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी एमलिन उसे अपना दूध पिलाने लगती है। वह बच्चा अब शांत हो जाता है। वो एक लड़का था। इसके बाद रिचर्ड एमलिन को डांटता है और फिर आइलैंड की दूसरी तरफ न जाने की चेतावनी देता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर जाता है जहाँ पैडी का कंकाल पड़ा होता है। वो उसे देखकर शरीर के बनावट को देखता है। उन दोनों की वजह से आए नए मेहमान से बहुत खुश थे। वो उसे प्यार करते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उस बच्चे को तैरना सिखा रही है और ऐसे ही वो बच्चा बड़ा हो गया था। अब उसे तैरना भी आ गया था। वो पूरा दिन साथ में खेला करते थे। अब यही उनकी दुनिया थी। एक दिन वो लोग जब बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर शिप लेकर उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगा कि ये लोग टूरिस्ट हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देख लिया था। अब वो वापस घर जाना नहीं चाहते हैं जहाँ वो बहुत खुश हैं। एक दिन वो उस पुराने आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ वो पहली बार पैडी के साथ आए थे। वहां जाकर वो पुरानी चीजों को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करते हैं। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीली बेर को तोड़कर उस बोट में रख देता है।